जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, हमारा जीवन इस प्रकार के हो, हम निरंतर आपके प्रति धन्यवादी बने रहने पाए। हमारे देश के लिए हम शांति बोलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीहा के सामर्थ, यीशु मसीहा के प्रेम हमारे लोग अनुभव करें। इस देश उन्नति से उन्नति की ओर जाए, हमारा प्रार्थना यही है। प्रभु, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए हम बुद्धि मांगते परमेश्वर। प्रभु जी, समझ और ज्ञान से हमारे अधिकारियों को परिपूर्ण करें। हमारे प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उचित फैसला करने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए विशेष वरदान और अभिषेक प्रदान करें। प्रभु जी, तू अपने मर्जी के अनुसार किसी को राजपदधारी बनाते हैं, किसी को गति से हालेलुया निकालते भी हैं। प्रभु करुणा करे। जो बीमार है, जो अशांति के जीवन व्यतीत कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जिनके पास आज के दिन के लिए भोजन वस्तु नहीं है, जो दुख और मुसीबतों के सामना कर रहा है, प्रभु दया और करुणा के साथ आप उन्हें याद करेंगे। हमारे प्रार्थना के उत्तर दे परमेश्वर। हमसे आज के दिन बात करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 5वें वाक्य। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यीशु मसीह के मुख्य चेलों में से एक यूहन्ना उनके जीवन के आखिरी दिनों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाशन पाने के बाद, यीशु मसीह के प्रकाशन पाने के बाद प्रकाशित वाक्य लिखा है। यूहन्ना से यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे प्रियो, आज के दिन हम ऐसे 7 बातें देखने जा रहा हैं। पहला, मनुष्य आदम के कारण मनुष्य जातियों में क्या क्या श्राप आया है, क्या क्या विपत्ति आया है, और यीशु मसीह में उन प्रत्येक श्रापों का हमें निवारण है, या प्रभु ने वो प्रत्येक श्राप हमारे जीवन से दूर किया। सबसे पहला, आदम और हव्वा के पापों के कारण मनुष्यों के शरीर में दर्द आ गया, लेकिन हमारे परमेश्वर में यीशु मसीह हमारे प्रत्येक दर्दों को, वेदनाओं को अपने ऊपर उठाया और काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया। इसलिए जो पहला मनुष्य के कारण जो मनुष्य जातियों में जो कमी और नुकसान हुआ है, यीशु मसीह उसका भरपाई करते हैं, हमें स्वतंत्र करता है। दूसरा, पहला मनुष्य आदम के पापों के कारण प्रत्येक मनुष्य पाप के गुलाम बन गए थे। हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। चाहने पर भी मनुष्य उचित कार्य नहीं कर पाता था। इस संसार के सब प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं। कौन चाहता है कि वो बुरा काम करे? आज सुबह भी आप यही सोचे होंगे, आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन रहे। प्रत्येक लोगों के प्रार्थना भी यही है, आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे, हमारा काम शुभ कार्य हो। लेकिन शाम को आप देखें, जो हम सोचते हैं, चाहते हैं, उसके विपरीत में हमारे जीवन में हो जाते हैं। आदम के पाप के कारण हमारे जीवन में पाप के स्वभाव समा गया। यीशु मसीह ने हमें हालेलुया गुलामी से, उनके मृत्यु के कारण अपना संतान बनाया। अब हम गुलाम नहीं है, अब मसीह यीशु में, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं और यीशु मसीह का संतान बन गया। ये बहुत बड़ा पद भी है। प्रभु के लोगों के अवस्था पद भी यही है। हम अब पाप के गुलाम नहीं है। गुलाम वही है हमेशा उनके स्वामी के अधीन रहता है। अगर किसी प्रकार के पाप आपके जीवन में है, वो पाप के स्वभाव आपके स्वामी है। नशे के स्वभाव है, वो आपका स्वामी है। चोरी करने के स्वभाव है, वो आपका स्वामी है। इस प्रकार आप अपने जीवन के स्वभाव को परखे, और उस स्वभाव से आप जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, मसीह में आप स्वतंत्र नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद भी ये पाप के स्वभाव आपके जीवन में है, उसका मतलब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुआ। तीसरा, आदम के कारण मनुष्य जातियों में श्राप आ गया। हर एक बातों में हम लोग श्रापित हो गया। श्राप के अनेकों परिणाम हैं, अनेकों प्रकार के श्राप हमारे जीवन में आए, लेकिन एक ही बारी यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। इसलिए हमारे ऊपर से जो श्राप है हट गया है। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेंगे वो अब श्रापित नहीं है। यीशु मसीह के धार्मिकता में हम संगी वारिस हो जाते हैं।
आदम के पापों के कारण मनुष्यों के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट और कलेश आ गया। यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा, वो यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया, जिसकी वजह से अब हमारे जीवन के जो कष्ट है, हम प्रार्थना करें हमारे परमेश्वर हमारे प्रत्येक कष्ट और कलेशों को दूर करेगा। आदम में जो कष्ट है, यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट उठाया। पांचवी बात है, आदम के कारण, उनके पापों के कारण है मनुष्य जातियों के मेहनतों में, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, कांटे और ऊंट कटारे हमारे हालेलुया जीवन में पैदा हुआ। जो मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी, जो पृथ्वी हमें प्रतिबल देता था, पृथ्वी के जो उपज हमें मिलता था, श्रापों के कारण मिट्टी भी श्रापित हुआ, जिसके चलते कांटे और ऊंट कटारे पैदा होने लगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह उस श्राप से हमें स्वतंत्र करने के लिए अपने सिर के ऊपर कांटों के ताज पहना, हमारे लिए दर्द सहरा। अब हमारे जीवन में वो श्राप नहीं रहेगा। पाप के एक और परिणाम है पसीने के साथ रोटी खाना। जब तक हम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, पसीना बहाने के बाद भी ठीक प्रकार के प्रतिबल हमें नहीं मिलता है, हमारे मेहनतों के अनुसार का प्रतिबल हमें नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह जो उन पर विश्वास करेगा, जो उनके साथ चलेगा, कहा मैं तुम्हें विश्राम देता। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह में हमें विश्राम मिला है, क्योंकि यीशु मसीह दाम चुकाया है। आखिरी में आदम के कारण मनुष्य जातियों में अनंत काल के मृत्यु आया है। प्रत्येक मनुष्य पापों के कारण, प्रभु की मर्जी के विरुद्ध में पाप करने के कारण आग के झील में जा रहे थे। लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु के कारण वो आज हमें आनंद काल के जीवन दे सकता है। प्रत्येक लोगों की चाहिए आत्मा का शांति हो, आनंद जीवन हमें मिले। मेरे प्रिय, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा कोई नाम है नहीं मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त करे। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा वो हमें अनंत काल के जीवन के लिए योग्य बनाया है। पहला मनुष्य आदम में हम लोगों ने जो खोया है, वो आखिरी आदम यीशु मसीह ने हमें वापस लौटाया। आज के दिन आप आशीषित रहे। इन वचनों के अनुसार मसीह में जो सौभाग्य आप प्राप्त किया है, उसमें एक स्थिरता का जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।